हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन, वो भी इजी वे में, थ्योरम और एग्जाम्पल के साथ। यहाँ हम डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप थ्योरम को समझेंगे। यहाँ हम फर्स्ट आइडेंटिटीज़ को ले लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज़ क्या कहता है? इफ़ C इक्वल टू कांस्टेंट, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म्स हो तो डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? d अपॉन डी एक्स सी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे जो वैल्यू होंगे वो ज़ीरो होंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू 6 गिवन है, तो इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x। तो डिफरेंशिएशन फॉर्म इसका कैसे हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स। y का वैल्यू कितना है? 6 है। तो कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे 6 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ओके, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। y इज इक्वल टू 20 गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यूज़ क्या है? 20 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म्स, और कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। यहाँ सेकेंड आइडेंटिटीज़ देखते हैं। सेकेंड आइडेंटिटीज़ क्या है? y इज इक्वल टू xn where n is real number। n is रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर होते हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं, नेगेटिव, रूट, या फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सभी हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है। इसके बिना आप डिफरेंशिएशन नहीं बना सकते। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। इस आइडेंटिटीज़ को कैसे लिखेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यूज़ क्या है? एक्स एन, एक्स का पावर एन। अब इसको हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जो पावर होता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। पावर को हम आगे लेकर के आ जाएंगे। एन एक्स वैसे के वैसे ही हो जाएगा, और एन में से 1 को माइनस कर देंगे। ये हमारा आइडेंटिटीज़ हो जाएगा। इस आइडेंटिटीज़ पे एग्जाम्पल कुछ देखते हैं।
यहाँ पे अगर गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसको जे डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटीज को जो समझिए, हमने क्या किया था, जो n का पावर था, n के पावर यानी x का पावर था, पावर को हमने कहाँ लेकर आए? मल्टीपल्स में, और पावर में से हम 1 को माइनस कर दिए। यहाँ पे भी जो हम वही करेंगे। x का पावर कितना है? 2 में जो है x को वैसे ही वैसे रहने देंगे और 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2x। 2 में से 1 गया 1, और 2 का x का पावर 1 दैट इज इक्वल टू x। ओके, एक और जो एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे जो है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की जो वैल्यू कितनी है? अंडर रूट एक्स। डी अपॉन डी एक्स, अंडर रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं? एक्स का पावर 1 अपॉन 2। अब इजी हो गया बनाना। पावर को क्या कीजिए, पहले लाइए। 1 अपॉन 2, एक्स का पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन 2 एक्स, एलसीएम कर लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 2 में से 1 गया माइनस 1 अपॉन 2। ये भी आंसर हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 एक्स का पावर 1 अपॉन 2। अगर जो है डिनोमिनेटर में जो है पावर ये चला जाएगा, तो जो वैल्यू जो है माइनस में है, पावर जो माइनस में है, वो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे समझिए, अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस में हो, यानी कि इन्वर्स फॉर्म में हो, जैसे 2 माइनस 1, इसको जो हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जो हमने वही किया, जब जो है पावर हमारा क्या था? माइनस में था, तो यहाँ पे जो हमने जो है डिनोमिनेटर में लेकर के आए, तो ये किस में हो गया? प्लस में। और एनी नंबर पावर डेट इज 1 अपॉन 2, एनी नंबर पावर डेट इज 1 अपॉन 2, तो ये किस में हो जाता है? रूट में हो जाता है। तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रूट में। ओके, अब यहाँ से जो है थर्ड आइडेंटिटीज को समझते हैं। थर्ड आइडेंटिटीज क्या कहता है? y is equal to cu, where c is constant, and u is a function of x. u is a function of x. तो इसके आइडेंटिटीज को हम कैसे लिखेंगे, ये देखेंगे। तो इसको भी जो डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी वाई अपॉन
डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, सी यू। यहाँ पर सी जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है और यू एक्स का फंक्शन है। फिर क्या होगा, यहाँ से जो सी है कांस्टेंट टर्म्स, इसको हम कॉमन कर लेंगे। सी को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी यू जो है कोफिशिएंट है सी का, तो सी को हम कॉमन कर लेंगे एंड देन डी अपॉन डी एक्स और इनटू यू, इस फॉर्म में हम लिखकर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू 5x²। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है 5x²। यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5 को जो है कॉमन निकालेंगे, 5 हमारा क्या हो गया कॉमन, देन डी अपॉन डी एक्स x²। हमने जो इससे पहले आइडेंटिटीज़ में जो पढ़ा था, क्या अगर x का पावर n हो, x का पावर n, तो पावर को हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाते हैं, फिर x और n में से 1 को माइनस कर लेते हैं। सेम वही जो यहाँ पे होगा, तो देखिए 5 पावर क्या है, x का पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन x और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 और x 2 माइनस 1 1, x का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x। इसको जो डिफरेंशिएट कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेते हैं और डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स को जो हम क्या लिख देंगे, एक्स का पावर 1 अपॉन 2, देन 2 इंटू पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे 1 अपॉन 2 एक्स, और पावर में जो है हम कितना माइनस कर देंगे 1, 2 से 2 कैंसिल, देन एक्स एलसीएम कितना हो गया 2, 1 माइनस 2, एक्स का पावर माइनस 1 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का पावर 1 अपॉन 2, देन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ओके, अब जो हम फोर्थ आइडेंटिटीज़ को देखते हैं, तो फोर्थ आइडेंटिटीज़ क्या कहता है, y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, वेयर u v and w are functions of x, y is equal to u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, जहाँ पे जो है u v एंड w फंक्शन किसका है, x का है। तो यहाँ पे कहने का मीन्स क्या है, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, दैट मीन्स ये जो है प्लस या माइनस में दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आइडेंटिटीज जो है हमारा क्या बनेगा, इसको देखिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू
डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई की वैल्यू यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक टर्म्स को जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक एक टर्म्स को जो है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट हम यू को करेंगे, देन प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स फिर किसको करेंगे, वी को, प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू। ओके, अब जो है एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x और प्लस 2। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको जो कैसे करेंगे, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे जो y का वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 2। इसके बाद क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स 3x² माइनस डी अपॉन डी एक्स 5x और प्लस डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे 2। इसके बाद हमने क्या सीखा था, कांस्टेंट टर्म्स को जो है बाहर कर दो, तो करो बाहर, 3 डी अपॉन डी एक्स² माइनस 5 डी अपॉन डी एक्स बचेगा प्लस डी अपॉन डी एक्स 2 का 2 रहा। अब इसको जो है डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 3 एज इट इज़, पावर क्या है 2, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देन एक्स 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे, उसके बाद से -5, इसका पावर कितना है 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, एक्स 1 में से पावर इसका 1 है, 1 में से 1 माइनस, और कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए, 3 2 जा 6, 2 में से 1 गया 1 और x का पावर 1 इज x माइनस 5 1 जा 5, x का पावर 0 और एनी नंबर 0 डेट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे समझिए 6x और माइनस x की पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई विथ 5 डेट इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे जो सिंपल टर्म्स में जो और समझते हैं, डायरेक्ट जो हम कैसे इसको बना सकते थे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 जा कितना हो जाता 6, और यहाँ पे जो है x में से 2 माइनस कर देते जो है कितना हो जाता 6x। ओके, और इसका पावर कितना है 1, 5 1 जा 5 और 1 में से जो है 1 माइनस, तो ये कितना हो जाता 0, x का पावर 0 1, तो ये कितना हो जाता -5। 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म्स है तो ये 0, तो ऐसे जो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ आइडेंटिटीज़ को देखेंगे। फिफ्थ आइडेंटिटीज़ क्या कहता है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, वेयर u and v are functions of x। u and v जो है किसका जो है फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसका जो है डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसके आइडेंटिटीज़ को जो है अभी लिखते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। y की जगह पे हम क्या रख देंगे, u इंटू वी। जब भी जो इंटू में होगा तो इसके जो डिफरेंशिएशन में फर्स्ट हम क्या कर देते हैं, u को कॉमन कर लेंगे और
कर देंगे किसको, v को, देन प्लस करेंगे, फिर हम v को कॉमन करेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे u को। ओके, तो ये हमारा आइडेंटिटीज़ हो गया। अब इस पे जो है एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में गिवन है y इज इक्वल टू 3x और प्लस 2 3x माइनस 1। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। देयरफॉर dy अपॉन dx d अपॉन dx, y की वैल्यू क्या होगी 3x प्लस 2 और 3x माइनस 1। ये हमारा वैल्यू y का हो गया। तो ये किस फॉर्म में है, ये जो है u इसको ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं v, यानी ये u और ये v। अब इसको जो आइडेंटिटीज़ पे जो है पुट कर देते हैं। आइडेंटिटीज़ पे पुट करेंगे तो रखिए इसको, फर्स्ट जो हम u को क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं, तो 3x प्लस 2, डिफरेंशिएट हमें किसको करना है v को, तो v कितना है 3x माइनस 1, प्लस लिख देते हैं, देन v कितना है 3x माइनस 1 d अपॉन dx, और फिर जो हम u को करेंगे, u का डिफरेंशिएशन 3x और प्लस 2, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन जो टर्म्स है कॉमन को वैसे ही लिख देंगे, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ओके, 3x का डिफरेंशिएशन देखो इसका पावर कितना है 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, और पावर में जो है 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, x का पावर 0 इज इक्वल टू 1, और कांस्टेंट टर्म्स है 1, 1 का जो है 1 क्या है कांस्टेंट टर्म्स, तो 1 का डिफरेंशिएशन हमारा कितना हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 3, देन प्लस यहाँ पे जो 3x माइनस 1 जो है कांस्टेंट है, कॉमन है, इसको जो है हम ऐसे रख देते हैं। फिर जो 3x को करते हैं 3x प्लस 2 को, तो यहाँ पे भी क्या होगा इसका पावर x का पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, और x का पावर 1 है उसमें से 1 माइनस होगा तो 0, x का पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 2 यहाँ पे जो है क्या है 2 कांस्टेंट टर्म्स, तो 0 और 3 में जो है हम जो है 0 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9x, 3 2 ज़ा 6, ओके, देन हियर 3 3 ज़ा 9x और 3 माइनस 1 माइनस 3, 9x 9x 18x, और 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो u इंटू वी का जो है डिफ्रेंशिएशन जो है कर कर कैसे आंसर निकालेंगे ये हमें समझ में आया। अब नेक्स्ट जो है 6 आइडेंटिटीज़ को, तो यहाँ पे जो है 6 आइडेंटिटीज हमारा क्या है कह रहा है y इज इक्वल टू यू अपॉन भी, y इज इक्वल टू यू अपॉन भी, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। u और v जो है किसका फंक्शन है x का। तो फिर इसका जो है आइडेंटिटीज़ हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका आइडेंटिटीज़ क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह पे क्या है यू अपॉन वी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है फर्स्ट हम v को जो है क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे,
डिफरेंशिएट किसको कर देंगे, यू को, तो डी अपॉन डी एक्स, यू को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। मल्टीप्लाई में प्लस कर देते हैं, डिवाइड में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस, फिर जो हम कॉमन निकाल देंगे किसको, यू को, और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे वी को, और अपॉन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर का जो है यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1 गिवन है। 3x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1, तो इसको जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो d अपॉन डी एक्स, और y की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2, इसको हम u ले लेते हैं, और 2x माइनस 1 इसको हम क्या ले लेते हैं, v। तो फिर हम जो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फॉर्मूला पे जो है पुट कीजिए। फर्स्ट v को जो हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो 2x माइनस 1 ये हमारा कॉमन हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो u कितना है, 3x प्लस 2। ओके, फिर क्या कर रहे हैं, माइनस, तो यहाँ पे माइनस, u को कॉमन निकालेंगे, u कितना है, 3x प्लस 2, और डिफरेंशिएट हम किसको करेंगे, v को, तो v हमारा कितना है, 2x माइनस 1। ओके, और अपॉन कितना, v का स्क्वायर कितना है, 2x माइनस 1, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस 1 का 2x माइनस 1, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएट हो नहीं रहा है, डिफरेंशिएट कौन सा हो रहा है, ये। अब यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, आपने जो पीछे भी पढ़ा, इसका पावर कितना है, 1, 3x का पावर कितना है, 1, वो पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, एंड x का पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1, और व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ 1, तो 3 1 जा 3, और 2 यहाँ पे जो क्या है, 2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है, और कांस्टेंट टर्म्स क्या हो जाएगा, 0। इसको जो है देखिए कैसे लिखेंगे, x ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 3x और प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 2x का क्या हो जाएगा, 2x का 1, और फिर माइनस 1 का 0, आए समझ में। अपॉन इसको जो है हम ऐसे ही रहने देंगे, 2x माइनस 1। अब यहाँ पे कीजिए 2x माइनस 1, 3 1 जा 3, और प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 3, माइनस 3x प्लस 2, 2 1 जा 2, माइनस 0 2, अपॉन 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जो एक बार 2x से और एक बार 1 से करते हैं, तो 3 2 जा 6x, और माइनस 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, तो -2 जो है ले लेते हैं, ओके, और प्लस 3x, इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6, और माइनस, तो माइनस 6x, 2 2 जा 4, माइनस कितना हो गया, 4, अपॉन 2x माइनस 1 दे होल स्क्वायर।
यहाँ पे एक 6x जो है हमें किस में दिख रहा है, प्लस में और एक माइनस में, तो इससे ये क्या हो गया, कट हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, -4 और -3 -7 अपॉन 2x - 1 द होल स्क्वायर, दिस इज अ आंसर। ओके, ये 6 आइडेंटिटीज जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे यही जो है 6 जो है थ्योरम्स होते हैं जो है डिफरेंशिएशन फॉर्म का। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ जो है लॉगरिथम में जो है आएगा, फिर जो है उसको कैसे बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे फंक्शन तब कैसे बनाएंगे, या फिर जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है आएंगे कैसे बनाएंगे। ओके, यहाँ पे जो अलजेब्रिक फंक्शन पूरा हम जो है हमने क्या किया, अलजेब्रिक फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो है देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री logarithm and exponential function। कुछ इंपॉर्टेंट से यहाँ पे जो फॉर्मूला देख लेते हैं इसके लिए। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला हम क्या याद रखेंगे, d/dx sin x गिवन है, तो दिस इज इक्वल टू cos x। सेकेंड, d/dx cos x है, तो ये cosec x है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, sin x के इक्वल। थर्ड, d/dx tan x है, तो ये इक्वल हो जाएगा sec² x के इक्वल। फोर्थ, d/dx cot x है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -cosec² x के इक्वल। फिफ्थ, d/dx sec x है, किसके इक्वल हो जाएगा, sec x tan x के इक्वल। सिक्स्थ, d/dx cosec x है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -cosec x इंटू cot x के इक्वल। सेवेंथ जो है लॉग के फॉर्म में जो है देखते हैं, 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो का जो है आइडेंटिटीज जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो है यहाँ पे जो है इसको रिमेंबर रखेंगे। अब यहाँ पे जो है समझिए लॉगरिथम फंक्शन में जो है कैसे होगा, अगर जो है d/dx log ex है, तो इसकी वैल्यू जो है 1/x लिख देंगे, या d/dx है और 1/x जो है डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log e x हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट होंगे। नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखते हैं, d/dx e का पावर x है, तो ये इसी के इक्वल होगा, e के पावर x के इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, d/dx e का पावर ax है, तो फिर इसका क्या होगा, e का पावर ax है,
तो हमने जो अभी ऊपर पढ़ा आखिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है जो टर्म्स होता है वो सेम होगा। ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स, तो यहाँ पे भी जो ए क्या है, ए जो है हमारा कोई कोफिशिएंट टर्म्स है। तो कोफिशिएंट टर्म्स है तो इस टर्म्स में जो है कैसे जो हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये जो है समझिएगा। ई का पावर ए एक्स सेम हो जाएगा, फिर हम किसको करेंगे, ए एक्स को करेंगे। किसका करेंगे, ए एक्स का जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ए हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, ए को जो हमने निकाल दिया, फिर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1, तो ए इंटू 1 दिस इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा इंटू ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए ई का पावर ए एक्स। ओके, अब इस बेसिस पे जो है कुछ जो हम क्वेश्चन जो है बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ई का पावर एक्स ऐसे गिवन है, और इसको जो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए जो इसको जो कैसे करेंगे, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। डेट मीन्स यहाँ पे जो भी जो है जिसके रिस्पेक्ट में जो है दिया रहेगा उसके, अगर जो है एक्स की जगह पे टी दिया रहे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी कर देंगे। ओके, एक्स की जगह पे ए दिया रहे हैं वहाँ पे क्या कर देंगे, डी वाई अपॉन डी ए कर देंगे। तो इस टर्म्स को जो हम समझेंगे, तो यहाँ पे एक्स दिया है इसलिए जो हम किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के रिस्पेक्ट में करें, जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे जो साइन जो है किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। थ्री जो है किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंग जो हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ई का पावर एक्स। अब इसको जो है क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करना हमने सीखा था आइडेंटिटीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया था u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, उसी आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग जो इसको जो भी जो हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट कीजिए, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, फिर हम क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वेयर प्लस डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, और फिर माइनस है तो डी अपॉन डी एक्स ई का पावर एक्स। हमने अभी पढ़ा साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस 3 हमारा जो है क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 क्या हो जाएगा, पावर जो मल्टीप्लाई होगा, और एक्स 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। प्लस यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अंडर रूट एक्स को, तो अंडर रूट एक्स को जो हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट एक्स को एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, पावर हमारा क्या होगा, मल्टीपल्स में आ जाएगा, एक्स 1/2 में से 1 को माइनस कर देंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है क्या दिया है, ई एक्स का क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कॉस एक्स 3 2 जा 6, यहाँ पे पावर 2 में से 1 गया 1, एक्स का पावर 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 एक्स, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 और माइनस ई एक्स, कॉस एक्स प्लस 6x प्लस 1/2 एक्स है, 2 में से 1 गया
-1/2 और माइनस EX। फिर इसको जो चेंज कर लीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। तो जो माइनस में पावर है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा समझिए, cos x प्लस 6x प्लस 1/2 x का पावर 1/2 और माइनस 3x। मैंने आपको बताया था एनी नंबर पावर इज़ 1/2, तो किस में जो चेंज हो जाएगा, रूट में। तो इसको लिखिए cos x प्लस 6x और प्लस 1/2 √x और माइनस EX। ये हो गया आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा गिवन है, y इज इक्वल टू 4x का पावर 5 प्लस 1/x प्लस e का पावर 2x माइनस sin x और प्लस 10x। इसको जो हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कीजिए यहाँ पे कैसे लगेंगे, dy/dx किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो d/dx y की वैल्यू 4x का पावर 5 प्लस 1/x प्लस e⁻²x माइनस sin x और प्लस 10x। यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। तो d/dx पहले जो डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, 4x की पावर 5 को। तो 4 को जो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, और d/dx x का पावर कितना हो गया 5 प्लस d/dx कितना हो गया 1/x, फिर d/dx e का पावर 2x माइनस d/dx sin x और प्लस d/dx कितना हो गया 10x। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 4 का 4 पावर कितना है x का 5 मल्टीपल्स में, और x का पावर 5 में से 1 को माइनस कर देंगे। d/dx 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, log e x के इक्वल हो जाएगा। आपको जो आइडेंटिटीज में बताया था मैंने कि 1/x का log e x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और log e x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको समझिएगा। मैंने जो आपको बताया था e का पावर dx और e एक्सपोनेंशियल का पावर ax। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हमने कैसे लिखा था, इसका डिफरेंशिएशन लिखा था जो एक्सपोनेंशियल का पावर होगा वो सेम होगा, और फिर ये यहाँ पे ax का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, a हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म्स, कोफिशिएंट टर्म्स, और x का पावर कितना है 1, उससे मल्टीप्लाई होगा तो a, और 1 में से 1 गया तो 0, तो x का पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू EAX। तो सेम यहाँ पे जाए कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या है 2 रख देते हैं, फिर e का पावर 2x। ओके, माइनस है तो माइनस साइन एक्स का जो है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस 10x का जो है डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको लिखिए 4 5 20, x का पावर 4 प्लस log e x प्लस 2e एक्सपोनेंशियल पावर 2x माइनस माइनस
प्लस कॉस एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए।